अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर 11। हमने लास्ट जो है वो दो टॉपिक डिस्कस किए थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स और रिलेशनल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स और लॉजिकल एक्सप्रेशंस। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि हम प्रोग्राम के कंट्रोल की टाइप्स पढ़ेंगे कि प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसको हम कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर उसको नाम दिया जाता है। हमारे प्रोग्राम का जो हमने अभी तक कंट्रोल पढ़ा है, हमने उसको सीक्वेंस कंट्रोल का नाम दिया है। तीन टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। पहला हमारा होता है जी सीक्वेंस स्ट्रक्चर हमारे पास है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर या सीक्वेंस कंट्रोल जिसको बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है जी कंडीशनल, ठीक है जी, कंडीशनल होता है। और तीसरा हमारे पास होता है जी रेपिटेशन। ठीक हो गया, रेपिटेशन। अच्छा, कंडीशनल को जो है हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम सिलेक्शन भी बोलते हैं। ठीक हो गया, सीक्वेंस कंट्रोल, कंडीशनल या सिलेक्शन कंट्रोल, ठीक हो गया, और रेपिटेशन कंट्रोल। तीन किस्म के प्रोग्राम के कंट्रोल होते हैं। जो सीक्वेंस कंट्रोल होता है, इसमें प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट जब होता है उसका कंट्रोल स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चल रहा होता है। यानी सबसे पहले पहली लाइन, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसी तरह स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। इसके बाद जो कंडीशनल या सिलेक्शन कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है वो किसी कंडीशन के ऊपर बेस करता है और उस कंडीशन की बेस पे कंट्रोल जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है वो मूव करता रहता है। इसमें सीक्वेंस नहीं देखी जाती, इसमें जस्ट हम इस सिलेक्शन के मुताबिक, इस कंडीशन के मुताबिक चलेंगे ताकि प्रोग्राम की जो है वो एग्जीक्यूशन को चेंज कर सके, उसके कंट्रोल को चेंज कर सके। तीन किस्म के हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल मौजूद होते हैं। पहला होता है जी इफ स्टेटमेंट, इसके बाद हमारे पास है जी इफ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरी हमारे पास जो होती है वो है जी स्विच स्टेटमेंट। तीन किस्म के हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। हमारा चैप्टर 11 जो है वो इन्हीं तीन स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो बेस करेगा, चैप्टर 11 जो है। इसके बाद तीसरा कंट्रोल, तीसरी टाइप आ जाती है, वो है रेपिटेशन टाइप। रेपिटेशन टाइप एक ऐसा कंट्रोल है जिसके अंदर हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाते हैं, बार बार रिपीट करवाते हैं उसके अंदर। लेकिन वो कब तक रिपीट होती रहती है, वो तब तक रिपीट होती रहती है जब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, हमारी ये रेपिटेशन स्टॉप या टर्मिनेट नहीं करेगी। रेपिटेशन करवाने के लिए हम जो एक थिंग यूज करेंगे, एक टर्म यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं जी लूप्स। ठीक हो गया, लूप्स बोलते हैं। और लूप्स की हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स को यूज करेंगे। तीन किस्म के लूप्स हम यूज करेंगे। इसमें पहला लूप होता है जी व्हाइल लूप, दूसरा हमारे पास है जी डू व्हाइल लूप, और तीसरी हमारे पास इसके जो टाइप होती है वो होता है जी फॉर लूप। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लूप है और सबसे ज्यादा अच्छा जो जिसको माना जाता है डेवलपर्स या प्रोग्रामर जिसको ज्यादा यूज करते हैं, वो है हमारा फॉर लूप, क्योंकि इसकी कंडीशन और इसकी जो स्टेटमेंट होती है वो बहुत इजी होती है इन दोनों की निस्बत होती है। तो ये तीन किस्म के जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स प्रोग्राम के अंदर यूज होते हैं। हमारा जो चैप्टर 11 है, मैंने आपको पहले बताया, हमारा वो सिलेक्शन कंट्रोल के ऊपर बेस करेगा। और जो हमारा इसके बाद चैप्टर 12 है वो इस रेपिटेशन के ऊपर बेस करेगा। तो आज का हमारा लेक्चर वो इतना ही है जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू।